हेलो गाइज, बेस्ट विलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में राजस्थान को कवर किए थे। आज हम लोग गुजरात को हम लोग कवर करते हैं। इसके प्रमुख शहर के बारे में जान लेते हैं, खखोर लेते हैं। कभी दिक्कत नहीं होगा आपको गुजरात में कहीं जाने में, कहीं चलने में, कहीं आपको तमाम जानकारी आपको गुजरात के बारे में मिल जाएगा। देखिए पहला करते हैं। देखिए गुजरात है या अपनी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो कोई जरूरत नहीं, आप गोल कर लीजिए। अनुमान लगाइए कि कम से कम देखिए अभी देखिए यही इसमें बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, देखते हैं कैसा लगेगा। देखिए इस वाला क्षेत्र को हम वाला क्षेत्र को गुजरात के वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कच्छ। कच्छ कहते हैं, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं कच्छ, कच्छ भी लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कच्छ। तो आप आराम से यहाँ लिख दिए कि वाला बाबू साहब क्या है, कच्छ है। अप्रोक्स में लिखिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं बनाने आता है तो क्या जरूरत है? जरूरी है कि उसी तरह से बनाना चाहिए। इस तरह से अप्रोक्स बना लीजिए, कच्छ लिख दीजिए, कच्छ। और फिर देखिए ये वाला को क्षेत्र को बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहते हैं। तो इसको भी देखिए, इसको सौराष्ट्र कहते हैं। इस तरह से अप्रोक्स लिखा कीजिए, समझे? सौराष्ट्र। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको बिठा देते हैं क्योंकि यहाँ हमको लिखना है। तो आपको बताते हैं किस तरह से लिखना चाहिए। अंत में देखते हैं, बता देंगे। नहीं बनाने आता है कोई दिक्कत है, लेकिन कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, इसको बोलते हैं कच्छ। यहाँ जो है ना, यहाँ आपका एक जंगली गधे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जंगली गधे। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जंगली गधे। क्या बोलते हैं? जंगली गधे। जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। यहाँ मतलब कच्छ क्षेत्र वाला पाया जाता है, कच्छ वाला क्षेत्र में पाया जाता है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। सौराष्ट्र आपको याद हो गएगा, पूछ लेंगे आपसे हम। इसको लिख देते हैं कच्छ। तो आप गड़बड़ा जाइएगा, यहाँ पाला लिखते हैं कच्छ। देखिए कच्छ लिख दिए। यहाँ हो गया कच्छ, ये वाला क्षेत्र कच्छ है, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। तो इसको भी सौराष्ट्र लिख देते हैं। सौराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपका द्वारका है, देख रहे हैं? यहाँ इसको लिख देते हैं, यहाँ पहला, दूसरा, यहाँ तीसरा लिखते हैं। यहाँ होता है द्वारका। द्वारका में क्या है? टेम्पल है कृष्ण भगवान का। वहां आप घूम सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। हिंदू के लिए बहुत ही ज्यादा वहां फेमस है। तो यहाँ द्वारका है। यहाँ कृष्ण भगवान बहुत समय यहाँ बिताए थे, यही शासन किए थे, यही सब किए थे। जन्म लिए थे मथुरा में, लेकिन यहाँ आके शासन किए थे द्वारका में। द्वारका कहाँ है? देखिए गुजरात में है। हम लोगों को बहुत डाउट होता है कि द्वारका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में द्वारका, लेकिन कहाँ है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ द्वारका हो गया। उसके जस्ट आपका नीचे यहाँ आपका है पोरबंदर। यहाँ क्या है? किसका टेम्पल है? कृष्ण जी का टेम्पल है। चौथा देखिए, चौथा में पोरबंदर है। पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यहीं से जन्म के उभरे थे। यहीं देखिए, यहाँ पोरबंदर, यहीं महात्मा गांधी जन्म लिए थे। पोरबंदर देखिए, गुजरात इस तरह से है, तो यहाँ आपका पोरबंदर है। तो पोरबंदर में जन्म कौन लिए थे? महात्मा गांधी जन्म लिए थे। उसके बाद जस्ट यहाँ नीचे यहाँ है सोमनाथ। सोमनाथ में जो यहाँ एक टेम्पल था, सोमनाथ टेम्पल जिसे कहा जाता है। यहाँ क्या हुआ था? गजनी जो है, गजनी, ये क्या किया था? इस टेम्पल को लूट के पूरा सोना और चांदी लूट के फरार हो गया और गजनी शहर लेके चला गया। गजनी जो है कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के शासक जो है यहाँ से लूट के लेके चले गए थे। आप पढ़े होंगे 1024 ईस्वी में इस टेम्पल को लूट कर
चला गया था। वही लेकर सोना चांदी बहुत ही तमाम बहुत लूट लिए थे गजनी साहब जी। इसको तो साहब जी कहेंगे, इसको बोतल जी कहेंगे। बेवकूफ हमारा इधर से लूट के चला गया। सोमनाथ हो गया, यहाँ आप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देखिए यहाँ हो गया सोमनाथ। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका है एक 6 ले लेते हैं इसको बोलते हैं 6 को भावनगर। क्या बोलते हैं? भावनगर। भावनगर में क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र। नमक, जितना सारा नमक का खोज होगा, जितना सारा इसमें रिसर्च होने को रहेगा, वो कहाँ होगा? भावनगर में होगा। तो नमक अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं साल्ट रिसर्च सेंटर। साल्ट रिसर्च सेंटर। इस तरह से भावनगर को आप याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, यहां भावनगर है। यहां देखिए आपका जस्ट यही, यहां 6, यहां लिखते हैं 7, आपका जूनागढ़ है। जूनागढ़ में क्या है? एक गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क। यहां शेर पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। और यहाँ क्या है? यहाँ पहले जो आजाद था, जूनागढ़ जो था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, लेकिन ये 9 नवंबर को आजाद हुआ था। 9 नवंबर 1947 को आजाद हुआ था। मतलब इसमें हो गया था, दिक्कत हो गया था। मतलब यहाँ अलग शासन, ये मतलब अलग राज्य का डिमांड करते थे, लेकिन अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल इन लोगों को, मतलब जितने सारे वहाँ लोग रहते थे उन लोगों से बातचीत करके इसमें आप लोग 9 नवंबर को इसको अपने देश में भी मिला लिए। जूनागढ़ का खासियत इतना हो गया। उसके बाद हम लोग भावनगर भी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक यहाँ राजकोट है। देखिए राजकोट, यहाँ 8। देखिए सब डिस्ट्रिक्ट का खासियत नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट का खासियत नहीं है। राजकोट है यहाँ, राजकोट वैसे तमाम आप याद रख सकते हैं राजकोट से। उसके बाद देखिए यहाँ आपका है लोथल। यहाँ देख रहे हैं लोथल है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल सिंधु सभ्यता। यहाँ क्या होता है, जब लाइनिंग मतलब यहाँ रेलवे लाइन जब खुद मतलब जा रहा था, रेलवे लाइन यहाँ बिछाया जा रहा था, उसमें खुदाई किया गया तो वहाँ बहुत सारा सिंधु सभ्यता के समय, प्राचीन समय, उस समय कुछ इसका साक्ष्य मिला था, कुछ सामान औजार मिला था, इसीलिए लोथल प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिख देते हैं 9 और यहाँ लिख देते हैं लोथल, इसीलिए प्रसिद्ध है लोथल। यहाँ देखिए लोथल। उसके बाद यहाँ आपका 10 जस्ट बगल में ही, जस्ट बगल जिसको बोलते हैं जस्ट बगल, वही जस्ट बगल। यहाँ 10 जो है आपका है क्या जानते हैं? यहाँ है खेड़ा। खेड़ा जानते हैं? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ आंदोलन चला गया था, क्योंकि वहाँ जितने सारे पीजेंट थे, पीजेंट मतलब होता है किसान लोग थे, उन लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे। इसीलिए महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन चलाए थे, क्योंकि वहां मजदूरी उन लोगों का मतलब टैक्स जो था वो माफ किया जाए, कम किया जाए, उसके बारे में यहाँ आंदोलन चलाया गया था। इसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1918 ईस्वी में आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए 18 हो गया। उसके बाद इधर आ जाते हैं। यहाँ देखिए जस्ट आपका यहाँ इसको कहते थे 11। यहाँ देखिए 11 में है सूरत। यहाँ क्या है? सूरत। सूरत जो है वो किसके थथुन के पास है? यहाँ तापी नदी है, ठीक है। तापी नदी उधर से आती है बह के, और तापी नदी यही उसके थथुन के पास सूरत है। यहाँ सूरत किसके लिए है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बहुत सारा, कॉटन टेक्सटाइल टाइल के लिए फेमस है। यहाँ एक रिंग रोड है जो बहुत ही सस्ता सामान, सूती कपड़ा मिल जाता है। यहाँ डायमंड की कटिंग होता है, हीरे की कटिंग होता है, हीरे की कटिंग बहुत अच्छा तरह से यहाँ किया जाता है, इसीलिए यहाँ खूबसूरत के तो बारे में जानबे ही करते हैं। यहाँ कॉटन के लिए ज्यादा विख्यात है, बहुत लोगों को रोजगार देता है यहाँ।
उसके बाद देखिए यहाँ जस्ट इसके यहाँ है सूरत, सूरत के जस्ट यहाँ आपका 12 भरौच है। भरौच में क्या है? भरौच में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कितना मीटर का? 182 मीटर का। दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ बनाया गया है? भरौच में बनाया गया है। भरौच कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ है तापी नदी और यहाँ है नर्मदा नदी के, उसी नदी में बनाया गया है। नदी के आमने सामने ही बनाया गया है। सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति 182 मीटर है। उसके बाद यहाँ देखिए सब राज्य सब जिला का महत्व नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि कहाँ आखिर है। यहाँ देखिए 13 में क्या है? वडोदरा है। वडोदरा है, ठीक है, यहाँ बड़ोदरा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपका एक आनंद है, आनंद भी है। आनंद भी है, आनंद यहाँ जिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कौन था? कच्छ था। कच्छ का सबसे जो बड़ा एरिया है वो भुज वाला ही है। यहाँ एक यही बहुत ही प्रसिद्ध है, समझे, यहाँ भुज। तो यहाँ भुज याद रख सकते हैं आप। भुज याद रख सकते हैं आप। आप देखिए यहाँ हो गया खत्म, यहाँ हो गया भुज, यहाँ लिख देते हैं 15। उसके बाद देखिए यहाँ 16 में यहाँ महसाना है। क्या है? 16 में आपका महसाना, यहाँ लिख देते हैं 16। महसाना में, यहाँ महसाना के एक वारनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म स्थान है। वहीं जन्म में थे। कौन? महसाना जिला में उसका एक गांव वारनगर है। वारनगर के रहने वाले हैं कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। फिर देखिए यहाँ हुआ, फिर आपका यहाँ देखिए यहाँ 16, यहाँ 17 देखिए। 17 में क्या है? अहमदाबाद। क्या है? 17 है अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है? यहाँ क्या चाहिए? कॉटन टेक्सटाइल। इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। मैनचेस्टर इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कॉटन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में प्रोडक्शन होता है। बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिस तरह से ये मैनचेस्टर है, इंग्लैंड का एक शहर का नाम मैनचेस्टर है, उसी प्रकार से यहाँ इसीलिए वहाँ टेक्सटाइल बहुत सारा कॉटन इंडस्ट्रीज है। इसी प्रकार से इसीलिए अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। किसके लिए? कॉटन मतलब कॉस्टन। मैनचेस्टर किसे कहता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है? 2011 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कहा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब इसको विश्व धरोहर के शहर के बारे में इसको लिया गया है। 2011 में किया गया है अहमदाबाद को। अहमदाबाद के जस्ट ऊपर में यहाँ है गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। आप यहाँ 18 लिख सकते हैं। कहाँ लिखे 18? यहाँ लिख देते हैं गांधीनगर। कैपिटल क्या है? गुजरात का गांधीनगर है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक आपका बचा हुआ है 18 और 19 आपका है यहाँ गोधरा है। गोधरा में क्या हुआ इसे जान लीजिए। यहाँ लिखने का जगह नहीं है, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ 19 गोधरा जो है यहाँ एक बार हो गया था, ट्रेन में आग लग गया था 2002 में। यहाँ बहुत ही वहाँ मतलब मुसलमान द्वारा ही यहाँ आग लगा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए बहुत यहाँ दिक्कत हो गया था। वहाँ बहुत ही मार काट, वहाँ बहुत लोगों की जान छवि चली गई थी। उसी गुस्सा में यहाँ 2002 में बहुत ही क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था, बहुत ही दिक्कत था।
इस तरह से हम पूरे गुजरात के प्रमुख शहर के बारे में देख लिए, लेकिन आपसे हम कहना फर्ज बनता है कि आपसे थोड़ा पूछ ले कि आखिर कि कहाँ कहाँ है। देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, आपको नंबरिंग तो मिटा लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि क्या है बताइए अप्रोक्स में जाइए। और नहीं बनाने आता है आपको इस तरह से चित्र, तो आप कृपया इसको गोल बना लीजिए, गोल बनाकर इसको ही प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं, इस तरह गोल बना लीजिए, गोल अप्रोक्स में जाइए। अप्रोक्स में जहां जाना है, मान लीजिए कि यहाँ द्वारका कहाँ है, तो बोलिए द्वारका कितना नंबर में है। देखिए द्वारका है 3 नंबर में, 3 नंबर लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिए अप्रोक्स में, यहाँ की द्वारका है 3। लंब समय जाइए, ऐसा बात नहीं कि जरूरी वही जाना है। देखिए पोरबंदर कहाँ, अच्छा इसी तरह से लाइन में जाएंगे। जी वो गोधरा कहाँ है, गोधरा देखिए 19 नंबर पे, तो 19 नंबर में जाइए। तो गोधरा देखिए इस साइड में था, ये पटवा में था, 19 लिख दीजिए। भुज कहाँ है, तो दंत में जाने की इधर वाला में क्षेत्र में, इधर वाला क्षेत्र में, तो यहाँ लिखिए 15, यहाँ 15 लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए 15। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। टेम्पोररी आपको बताएं कि इस तरह से आपको याद रहता है। सब चित्र को गोल में ही समझा लीजिए, बना लीजिए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ अप्रोक्स में है। फिर देखिए आनंद किसको बताए थे, आनंद 14 बताए थे, तुरंत लिख दिए 14। फिर देखिए यहाँ राजकोट कितना बताए थे, 8 बताए थे। फटाफट लिखिए, सबको लेट मत रखिए, सबको रगड़ दीजिए। लोथल कितना बताए थे, 9 बताए थे, फटाक से लिख दीजिए। खेड़ा कितना बताए थे, 10 बताए थे, छुट्टुक से लिख दीजिए। सूरत कहाँ है, सूरत 11। एकदम पूरा ध्यान आ जाइए, कैसे ऐसे कीजिएगा, तेरे रे कने रे लगता है कहीं खो गया है क्या, उस तरह से नहीं। एकदम पूरा तुरंत में जाना कि गुजरात, तुरंत यहाँ आना चाहिए कि 11 हो गया। ऐसे नहीं कि कहाँ है, लगता है कहीं चला गया है। यहाँ देखिए बी है भावनगर, तो भावनगर किधर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ है भैया भावनगर। यहाँ कौन सा था, नमक अनुसंधान केंद्र था। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित था, जूनागढ़ में, तो जूनागढ़ 7 हो गया। इस तरह से थुरिए सबको, वैसे नहीं चलेगा। सोमनाथ देखिए, सोमनाथ कहाँ है, 5 नंबर पे। फटाक लिखिए, एकदम कोई दिक्कत होना है 4 लिख दीजिए आराम से। आपको तो ऐसे तो याद है देखेगा, यह देखेगा 12। अरे भैया उस तरह से नहीं है, जहाँ तक इसीलिए पूछ रहे हैं ना उतना। यहाँ देखिए वडोदरा कहाँ है, तुरंत बोले 13, एकदम खटाखट लिखिए, यहाँ 12 लिखिए। फिर देखिए इधर तो बकोट दीजिएगा आप लोग तो देखिए यहाँ बताए थे महसाना में कौन जिला, महसाना के जिला में वाड़नगर है। वाड़नगर जो नरेंद्र मोदी वहीं जन्म लिए थे 16। फिर अहमदाबाद 17। अरे भैया आज आप लोग तो जान गए ट्रिक, 18 बकोट रहे हैं ना, जान रहे हैं। 19 भी हो गया। इस तरह से आपको हर एक तरह से आपको गुजरात का याद हो गया होगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।